आज परिस्थिति ऐसी है कि आज आयुर्वेद का डॉक्टर ढूंढना पड़ता है, लेकिन एलोपैथी का डॉक्टर ऐसा मिलता है मोहल्ले में, जैसे सब्जी मंडी के में ठेला लगाने वाले जो खड़े रहते हैं ना, ले टमाटर, ऐसे यहाँ पर मिल जाएंगे। एक गली से मुड़ोगे तो एक MBBS, दूसरी गली में मुड़ोगे तो एक MBBS, तीसरी गली में मुड़ोगे तो एक और MD, दूसरे में MS, एक में सर्जन, एक में डेंटल स्पेशलिस्ट, एक में स्किन स्पेशलिस्ट, एक में वाले का थॉट स्पेशलिस्ट, एक में ENT वाला दिख जाएगा, एक में रीढ़ की हड्डी वाला दिख जाएगा, एक में फिजियोथेरेपी वाला दिख जाएगा, एक में आर्थोपेडिक सर्जन दिख जाएगा, एक में मसल्स पेन वाला डॉक्टर मिल जाएगा। मोहल्ले में घूम के देखो, इतने डॉक्टर छितराए हुए मिलेंगे, हर डॉक्टर बोलता है आओ हमारे पास, ठीक कर देते हैं। आचार्य भगवंत जब ये सब दृश्य को देख रहे थे तो देखते देखते गुरुजी के मुख से एक दिन निकला कि पहले दुनिया दयालु लोगों से चलती थी, आज दुनिया चालू लोगों से चल रही है। और ये बात गुरुजी की इतनी साफ सुथरी और स्पष्ट थी कि आज वास्तव में दुनिया हर जगह देखिएगा, हर फील्ड में देखिएगा, चालू लोगों की दुनिया हो गई। आज आदमी विद्याएं पढ़ता है, ज्ञान विज्ञान के प्रयोग करता है। आज जब कभी भी ज्ञान का जब आप प्रयोग करते हैं तो ज्ञान के प्रयोग से आप अपनी परिस्थितियां बदलना चाहते हैं। आप देखिए इस बात को कि आज जितनी भी दुनिया भर में ज्ञान प्राप्ति के केंद्र खुले हुए हैं, ये ज्ञान प्राप्ति के केंद्र जो हैं, ये व्यक्ति की परिस्थिति में परिवर्तन लाने में निमित्त तो बनते हैं, लेकिन व्यक्ति के रूपांतरण में निमित्त नहीं बनते। कोई भी स्कूल में आपका छोटा सा बच्चा हो या बड़ा बच्चा, CA कर रहा हो, MBA कर रहा हो, CFA कर रहा हो, MS कर रहा हो, आर्थोपेडिक सर्जन बन रहा हो, वो DMLT का कोर्स कर रहा हो, पैथोलॉजी का टेस्ट कर रहा हो, वास्तव में आप किसी भी फील्ड को पकड़ लीजिए, बच्चा आपका सिर्फ अर्थशास्त्री बनना चाहता है। अर्थशास्त्री का मतलब बच्चे को सिर्फ एक कला चाहिए, पैसा कमाने की। पैसे कमाने की कला सीखने के लिए कई बच्चे CA करते हैं, कोई CFA करता है, कोई MBA करता है, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन बनता है। और ये जितने भी बच्चे अपनी निजी परिस्थिति को बदलने के लिए इन विद्याओं को सीखते हैं, लेकिन स्कूल में चलती हुई विद्या को सीखते वक्त अगर इनका रूपांतरण नहीं होता तो ये लोग रूपांतरित नहीं होने के कारण इनकी परिस्थितियों में अंतर तो आता है। जब आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर जो बच्चा डेवलप हो रहा है, वो जो पैसा कमाता है, उस कमाए हुए पैसे से वो परिस्थितियों में परिवर्तन लाता है। लेकिन ज्ञान का काम परिस्थितियों में परिवर्तन लाना ही नहीं था, व्यक्ति को रूपांतरित करना भी था। लेकिन आज स्कूल का कोई भी ज्ञान व्यक्ति को रूपांतरित नहीं करता। फलतः ये लोग, जो लोगों के पास विद्याएं होती हैं, ये सारे के सारे लोगों के लोभ समाप्त नहीं होते। और जब लोभ समाप्त नहीं होते, किसी डॉक्टर का अगर लोभ समाप्त ना हो तो बताओ क्या होगा? बताइए आप मुझे। एक डॉक्टर है, उसके पास विद्या है, चिकित्सक है, उसने परिस्थिति में परिवर्तन करना तो सीखा है, लेकिन उसके आंतरिक जीवन में लोभ का रूपांतरण नहीं कर पाई कोई विद्या। और एक डॉक्टर अगर लोभी हो जाए तो बताइए आपके घर में क्या घटेगा? आपके घर के कोई वृद्ध पिता होंगे और वो वृद्ध पिता एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, और जिसको परिवर्तन की सामर्थ्य है लेकिन उसके जीवन में लोभ का रूपांतरण नहीं हुआ है, फिर वो डॉक्टर क्या करता है बताइएगा? जाते ही साथ सबसे पहले बोलता है शी इज वेरी डेंजरस, क्रिटिकल केस। क्या करना है? सीधे ICU में एडमिट करा दो। क्योंकि जो MD होते हैं किसी भी हॉस्पिटल के, उनकी जवाबदारी होती है कि वे ICU डिपार्टमेंट को एवरी टाइम जितने भी बेड हैं उनको फुल रखना उनकी जवाबदारी रहती है। क्योंकि एक ICU बेड में आपका एक पेशेंट लेटा
तो दिन के 15, 17, 20 हजार रुपये तो नॉर्मल बात होती है। 10 दिन लेटा तो 2 लाख रुपए नॉर्मल बात हो गई। और ऐसे मान लीजिए 20 बेड है तो एक महीने में 40 लाख रुपए बिल्कुल नॉर्मल बात हो गई। अब एक एमडी को मान लीजिए 5 लाख रुपए की महीने की सैलरी मिलती है और उसको ये बताया गया है कि आप इस हॉस्पिटल में काम करते वक्त आपकी जवाबदारी है कि हमने जितने आईसीयू के बेड बनाए हैं ये आपको बिल्कुल पैक रखने हैं। एक डॉक्टर के पास विज्ञान है, एक डॉक्टर के पास परिस्थितियों को बदलने की क्षमता है, लेकिन उसका रूपांतरण नहीं हुआ है, उसके लोभ का रूपांतरण नहीं हुआ है। क्या ऐसे चिकित्सकों के इस विज्ञान का दर्द हम और आप जैसे परिवारों को नहीं झेलना पड़ता? झेलना पड़ता है। हम अपने पिता से, अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी पत्नी से स्नेह करते हैं। हम उस डॉक्टर के कहने पर अपनी मकान बेच करके भी उस इंसान को बचाना चाहते हैं। और डॉक्टर हर बार इस बात को कहता है कि अगर यहाँ से बाहर लेकर के गए और रास्ते में मर गया तो हम जवाबदार नहीं हैं। जिस बात, जैसे ही मौत की बात अपनों के बीच में आती है, इधर दिल ऐसा धक दुक करता है, भैया कहीं गड़बड़ हो जाए सो कछु नहीं आ, एक खेत के 3 एकड़ और बेच दे हैं, लेकिन कक्का इतना ही बचे सो अच्छी बात। पहले तो 1 महीने तक वो वेंटिलेटर पे रखा रहा और जिस दिन लगा कि अब बचने की उम्मीद नहीं है, उस दिन उसने और गहरा वेंटिलेटर डाल करके 5 दिन मरने के बाद रखा। फिर बाद में कहा ही इज नो मोर या फिर सी इज नो मोर, अब रोइए। एक डॉक्टर के लोभ का रूपांतरण कितना जरूरी है देखिएगा। एक कृषक के लोभ का रूपांतरण भी जरूरी है। विद्याएं आज दुनिया चालू लोगों की हो गई है, लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, गुरुजी हमेशा कहते थे कि अगर चालू लोगों की बराबर में दयालु लोग खड़े नहीं हुए, एक पक्ष पूरा मिट गया, किसी को किसी चीज पे कभी विश्वास नहीं होगा। और दयालु लोगों की श्रेणी में हम और आप जैसे लोग आते हैं जो शांति के साथ संबोधनों को सुन रहे हैं, परिवर्तित होने के लिए अपना मन बना रहे हैं। मंदिर के अंदर भी, मंदिर आजकल चालू लोगों से चलने लगा, धर्म चालू लोगों से चलने लगा, दुकानें चालू लोगों से चलने लगी, खेती चालू लोगों से चलने लगी, चिकित्सक के क्षेत्र चालू लोगों का हो गया, दुनिया में चालू लोगों की भरमार हो गई। लेकिन उन चालू लोगों के साथ साथ अगर दयालु लोग भी उसी स्थिति और परिस्थिति से डेवलप नहीं हुए तो एक दिन ऐसा आएगा कि दयालु तो मरेगा ही मरेगा, चालू लोग भी कहीं के नहीं रहेंगे। आज चालू लोगों की गलती के कारण साधु तक को कैंसर हो जाता है। साधु को कैंसर हो गया, कोई मुनि महाराज है और मुनि महाराज जी को कैंसर हो गया। कैसे हो गया? उन्हीं चालू लोगों की करामात थी। जो गेहूं साफ सुथरा आता था उसी में लगातार पेस्टिसाइड डालते 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 वो गेहूं खेत से लेकर के श्रावक के घर तक आया, श्रावक के घर से लेकर के साधु के हाथ तक आया, पेट तक गया, और एक साधु का चालू लोगों ने मिलकर के प्राण ले लिया। एक लौकी की सब्जी थी, आप चाहते तो अपने घर के ऊपर खेत में ऊपर लगा सकते थे। छोटी छोटी चीजें होती हैं वो आदमी अपनी छत पे डेवलप कर सकता है। छोटी सी मिट्टी की बाउंड्री बना लेते हैं, उसी में अजवाइन के पत्ते लग जाते हैं, मिर्ची लग जाती है, थोड़े से टमाटर लग जाते हैं, वहीं पर आंवले का छोटा सा पेड़ लग जाता है, वहीं पर तुलसी की पत्तियां लग जाती हैं, उसी पर दूसरे छोटे छोटे पौधे जो होते हैं रोजमर्रा के जीवन के उपयोग करने वाले, ये साफ शुद्ध आप अपनी गैलरी में लगा सकते हैं। ये टमाटर मटर जो होते हैं ना, ये अगर मान लीजिए 2, 5, 7 आपने गमलों में भी लगाने की कोशिश करी तो 2 महीने के अंदर, 2.5 महीने के अंदर बहुत अच्छे से फल देने लगते हैं। ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक था। लेकिन चालू लोगों के कारण एक साधु मर गया, किसी साधु को कैंसर हो गया। चालू लोगों के भोजन के कारण, देने के कारण किसी साधु को हार्ट अटैक आ गया। कितना नियमित है एक संत। दिगंबर जैन साधु जो होते हैं वो दिन में 1 बार भोजन रखते हैं, एक ही बार उसी भोजन के वक्त पानी लेते हैं, वो भी प्रकृतियों को बदलते हुए अपना भोजन, आधार, शक्ति सब बदलते रहते हैं। और ऐसा संयमित और नियमित जीवन जीने वाला एक साधु
जो दयालु माना जाता है वो चालू लोगों के चक्कर में वक्त से पहले चला गया। कितनी बड़ी घटना हो गई। क्या ये चालू लोगों के को मुनि हत्या का दोष नहीं लगेगा? लगेगा। तो इसके लिए कौन जवाबदार है? आज दुनिया चालू लोगों की है। आज ये ठंडी का सीजन आ गया, इस ठंडी के सीजन में अब आप शक्कर नहीं खाएंगे, गुड़ खाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, दुनिया चालू लोगों की है। आज जितनी भी मंडियों में गुड़ बिकते हैं, दुकानों में गुड़ बिकते हैं, कुछ भी होता है, इसमें इतनी मात्रा में अमोनिया मिलाया जाता है। उस अमोनिया को मिला करके, आज ठंडी का सीजन है, हर आदमी को बढ़िया चाहिए, करेली वाला चाहिए, बढ़िया मंडला वाला चाहिए, हापुड़ का चाहिए, मुजफ्फरनगर का चाहिए, लड्डू चाहिए, चौरसा चाहिए, पंसेरी चाहिए, बर्फी चाहिए, सब चाहिए आपको, क्योंकि आप तो खब्बू हैं, हमको तो कुछ करना है नहीं। और दुनिया चालू लोगों की है, और चालू लोगों में गैया फंसी है बेचारी। सीधे लोग, दयालु लोग चालू लोगों के साथ फंस गए। अब जैसे ही चालू लोगों के बीच में, मैं आप सबको इसलिए बोलना चाहूँगा कि ठंड के सीजन जैसे शुरू होते हैं वैसे ही ग्लूकोज की मात्रा, मीठा शरीर को और चाहिए पड़ता है। तो अभी कसायले का और मधुर का सीजन है, तो कसायले में आंवला आता है, तो वो जो छोटा छोटा आंवला होता है, जो छोटे आंवले अपोषित कुपोषित आंवले कहलाते हैं। समृद्ध आंवला अच्छा बड़ा होता है, तो जो बड़ा आंवला होता है वो शरीर को पुष्ट करता है। लेकिन बाजार में छोटे छोटे आंवले भी बिकते होंगे ना, छोटे आंवले, अरे भैया आंवला तो आंवला है, ले लो। छोटे आंवले की और बड़े आंवले की प्रकृति में अंतर होता है, जैसे छोटे महाराज जी और बड़े महाराज जी की प्रकृति में अंतर होता है कि नहीं? होता है, सबकी प्रकृतियों में अंतर होता है। तो छोटा आंवला जो होता है उसका आप अचार बना लीजिए, उसकी आप चटनी बना लीजिए, मुरब्बा बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, गले के अंदर जाएगा और गला चोक कर देगा। और बड़ा आंवला गले के अंदर उदरस्त होगा। आप उसको सुबह सुबह 2 आंवले उबालिए, उबाल करके चाशनी के साथ मिला करके आप गुड़ की चाशनी ले लीजिए, चाहे उसकी ले लीजिए, और आप खा लीजिए, और उसके ऊपर 1 गिलास दूध पी लीजिए। नेत्र की ज्योति, शरीर की कांति, बालों का रंग, ये सब कुछ बदला हुआ मिलेगा। ये ठंडी है अपने आप को समृद्ध करने के लिए। लेकिन दुनिया चालू लोगों की है ना, तो चालू लोगों की दुनिया में जब आप अपने ठंडियों में गुड़ खरीदने के लिए बाहर जाएंगे, भैया 5 किलो गुड़ दे दो, घर के अंदर डिलीवरी होने वाली है, पुराना वाला दे दो। पुराना गुड़ के चक्कर में पता चला अमोनियम मिला हुआ गुड़ लेकर के हम आ गए, और घर के अंदर गुड़ के बड़े बड़े बढ़िया लड्डू बना लीजिए, दुनिया भर की चीज़ें बना लीजिए, मावा बना लीजिए, आप उसमें गोंद का लड्डू बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। लेकिन यही लड्डू आपकी कैंसर का कारण बन जाएंगे, क्योंकि अमोनियम इतनी मात्रा में आजकल मंडियों में मिलाया जाता है कि आपको शुद्ध गुड़ की अगर उपलब्धता नहीं है तो आप बिल्कुल गुड़ ना खाएं। क्यों? कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, पहले पता करें। करेली में, मंडला में बहुत सारे ऐसे भी श्रावक होते हैं जो बिल्कुल शुद्ध गुड़ छान करके अपनी आंख के सामने बनवाते हैं, सोले का बनाते हैं, आप वहां से लें। लेकिन जो मंडी का, दुकान का जो गुड़ होता है, इस गुड़ में अमोनियम इतना मिला रहता है कि आपकी शरीर में कब कैंसर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। या फिर उसका एक बहुत अच्छा दूसरा उपाय बहुत अच्छा है कि एक साफ सुथरी मशीन लगा लें और 1 कुंटल, 2 कुंटल, 4 कुंटल गन्ना खरीद लें, अच्छा गन्ना, उसका रस निकालें। उसका रस निकाल करके उस रस को बला करके आप अपने घर के अंदर छोटी छोटी कढ़ाई में भी दैनिक उपयोग का गुड़ बना सकते हैं, बिल्कुल सावधानी के साथ। थोड़ा सा रीठा लेना होता है, रीठा को गला दिया, रीठा का पानी जैसे शक्कर साफ करते हैं ना, ऐसे रीठा के पानी से आप धीरे धीरे गुड़ में डालते जाएंगे, गुड़ बिल्कुल प्योर साफ सुथरा हो जाएगा। और रीठे के पानी से साफ करना अलग वस्तु, लेकिन अमोनियम जैसे, हाइड्रो जैसी चीज़ों से जब मिला करके आपके घर के अंदर कोई भोज्य पदार्थ आता है, उस वक्त आपके आयु कर्म के क्षय में ये छोटी छोटी चीज़ें निमित्त बनती हैं। कहीं भी गए, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा फोड़ा, खा लिया, गया वो जमाना। अब दुनिया चालू लोगों की है। डॉक्टरों की फील्ड हो तो चालू लोग मिलेंगे आपको। खाने पीने वालों की जितनी भी दुकानें रोड में मिलती हैं, ये सब चालू लोगों की दुनिया है।